हाँ भाई, अब अगले पद पर आते हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित वर्षा ऋतु हम पर। जगतें श्याम सिधारे, दृग अंजन न रहित निशिबासर। कर कपोल बहकारे, कंचुक पट सूभत नहीं कबहूँ। उर बिच बहत पनारे, आंसू सलिल सवै भय काया। पलना जात रिष्टारे, सूरदास प्रभु ये परेखो। गोकुल काहें विसारे। अब देखिए इसमें गोपियाँ, हे उद्धव, कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्र दिन रात आंसुओं के रूप में बरसते रहते हैं। श्री कृष्ण जब से हमें छोड़ कर गए हैं तब से हम पर सदैव वर्षा ऋतु छाई रहती है। त्रिकार अंतर से गोपियाँ कहना चाहती हैं कि श्याम मेघों के चले जाने पर तो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, जबकि यहाँ श्याम घन कृष्ण के चले जाने पर वर्षा ऋतु छाई हुई है। इन आंसुओं के कारण हमारे नेत्रों में कभी काजल ही नहीं रह पाता है। आंसुओं के साथ साथ बह बहकर उसने हमारे गालों और वक्षस्थल को काला कर दिया है। हमारी कंचकी कभी सूख नहीं पाती, क्योंकि हमारे हृदय पर हमेशा आंसुओं के कनाले बहते रहते हैं, जिनके कारण हमारी कंचकी सदैव गीली बनी रहती है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारा शरीर ही आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया हो, अर्थात अश्रुमय हो गया हो। अब कामदेव का क्रोध भी पल भर के लिए शांत नहीं हो रहा है। गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो ये दुख है कि कृष्ण ने गोकुल और यहाँ के निवासियों को विस्मृत क्यों कर दिया है। ऊदों भली भई ब्रज आए, विद कुलाल कीने कांचे घटते। तुम आन पकाए, रंग दीनी हो कान सांवरे। अंग अंग चित्र बनाए, पाते गरे न नैन नेहतें। अवध अटा पर छाए, ब्रज कर अवा जोग ईंधन कर। सुरत आन सुलगाए, फूंक उसास विरह प्रजरन। संग ध्यान दरस सेहराए, भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल। छुअन न काहू पाए, राज काज में तय गए। सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। हाँ, अब इसमें गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव, आपने ब्रज में आकर अच्छा ही किया। विधाता रूपी कुमार ने हमारे जिन शरीर रूपी गणों को कच्चा बनाया था और इस कारण जिनके टूटने अथवा गल जाने का भय था, उन्हें तुमने आकर पका दिया। शरीर रूपी इन गणों को प्यारे श्री कृष्ण ने विविध रंगों से रंग दिया था और इनके अंग अंग पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए थे। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ये शरीर रूपी गड़े हमारे आंसुओं के वर्षा जल से इसलिए नहीं गल पाए क्योंकि इन पर अवधि रूपी अटारी छाई हुई थी। अब आपने आकर संपूर्ण ब्रज को आमा बना दिया, उस पर योग की चर्चा रूपी ईंधन रखा और कृष्ण की स्मृति रूपी आग को सुलगा दिया। हमारी उच्छ्वासों को, हमारी सांसों की वायु से विरह की लपटें उठाई, जिससे हमारे शरीर रूपी घड़े पक गए। तब इन्हें कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा और ध्यान से शीतल किया, अर्थात आपके साथ श्री कृष्ण की चर्चा करने से हमें ध्यान में उनके दर्शन का सुख प्राप्त हुआ। इस कारण विरह से जलते हुए हमारे मन को शांति प्राप्त हुई। आगे कहते हैं, अब ये घड़े पूर्ण रूप से प्रेम के जल से भर गए हैं। आज तक कोई भी इनका स्पर्श नहीं कर सका। ये तो उन्हीं नंद नंदन कृष्ण के लिए सुरक्षित हैं जो राजकाज के लिए गए हुए हैं। जब भी वे लौटेंगे उन्हें ये घड़े अनछुए और पूर्णतः सुरक्षित मिल जाएंगे। आगे कह रहे हैं, अखियाँ हर दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस रांची। ये बतियाँ सुन रूखी, अवध गनत एकटक मग जोवत। अब इतनो नहीं सुझूखी, अब ये जोग संदेशो सुन सुन। अत अकलानी दूखी, बारक वह मुख आन दिखावो। दुए पै पिबत पतूखी, सूर सुकत हट नाव चलावत। ये सरता है सूखी। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, गोपियाँ कहती हैं, वो सॉरी सूरदास जी बताते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं
कि हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। ये श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में पगी हुई हैं। योग की तुम्हारी नीरस बातें सुनकर ये धैर्य कैसे धारण करें। जब ये आंखें कृष्ण के लौट कर आने की अवधि का एक एक दिन गिनती हुई टकटकी बांधे मार्ग की ओर देखा करती थीं, उस समय भी इतनी अधिक दुखी नहीं थीं। परंतु अब तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुनकर अत्यंत व्याकुल और दुखी हो उठी हैं। उद्धव से निवेदन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हमारी यही प्रार्थना है कि हमें श्री कृष्ण के उस मुख के एक बार दर्शन करा दो जिस मुख से वह पत्ते के धोने में दूध धोकर पिया करते थे। हमें योग का उपदेश देकर तुम वैसा ही असंभव कार्य कर रहे हो जैसे कोई व्यक्ति सूखी नदी की बालू में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न करे। अर्थात कृष्ण प्रेम में अनुरक्त हमारे हृदय पर तुम्हारे योग का प्रभाव पड़ना असंभव है।